दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डे 2 हो गया है और इस हम लोग नैनीताल में रात तो काफ़ी आंधी आई थी और काफ़ी तूफ़ान आया था, इसलिए मौसम बहुत ज़्यादा चिल हो गया था, बिलो 10 डिग्री हो गया था। तो अब हम लोग डे 2 में यहाँ से कैची धाम और अल्मोड़ा के लिए निकल रहे हैं। तो कैची धाम तो मैं पहले भी जा चुका हूँ, अल्मोड़ा। तो देखते हैं कि इधर 7 साल पहले गया था तो कितना चेंजेस आता है कैची धाम और अल्मोड़ा में। तो चल के दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं आपको अभी बाहर का नज़ारा। देख सकते हैं दोस्तों, ये पीछे अब इस समय इतना धुंध हो गया है कि अब नैना लेक दिख नहीं रही है कहीं से। दोस्तों, हम लोग फाइनली नैनीताल से अल्मोड़ा की ओर निकल चुके हैं और निकलते ही मान देखिए एक खूबसूरत नज़ारे, कुमायूं और कुर्माचल की पहाड़ियों के ये अद्भुत नज़ारे जो जिनको शिवालिक रेंजेस भी बोलते हैं। और ये लोअर हिमालय है, हिमालय रीजन है। तो इनकी पहाड़ियाँ जो है बड़ी खूबसूरत होती है, जो ट्रांस हिमालय रीजन होती है उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो इस तरह से देखिए ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हाई होती है यहाँ और नज़ारे वो उसी ग्रीनरी के कारण नज़ारे जो है बहुत ही अद्भुत होते हैं दोस्तों। और लोगों का देखिए ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है, लोग आ जा रहे हैं। तो इन हिल स्टेशनों पे लोगों का आना जाना बहुत ही अच्छा लगता है, एक बहुत ही खूबसूरत वाइब्स देती है ये पहाड़ियाँ। तो आइए हम और आप इन पहाड़ियों को एंजॉय करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अभी समय हम लोग कैची धाम पहुंच गए हैं और नीचे जाके बाबा के दर्शन करते हैं और दर्शन का हम और आप दोनों मिलकर लाभ उठाते हैं। ये देखिए दोस्तों, रास्ता काफ़ी ऊपर खुबर हो गया है। पिछली बार जब हम आए थे तो रास्ता काफ़ी अच्छा था और झरना वरना यहाँ बह रहा था, झरना वरना भी नहीं दिख रहा है। और क्योंकि गर्मी का समय है, सूख गया होगा और रास्ता भी काफ़ी अनइवन टाइप का दिख रहा है। तो काफ़ी ट्रैकिंग करके कैची धाम पहुंच गए हैं और चलते हैं नीचे। बता दें दोस्तों, कैची धाम उत्तराखंड भारत में स्थित एक बहुत ही प्रमुख स्थल है और इसका पहला दर्शन हमें हो गया है। देखिए सामने जो पीले और ऑरेंज कलर से जो गुंबदें दिख रही हैं, कैची धाम की गुंबदें हैं। ये श्रद्धालुओं के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है समय के साथ साथ। और संत नीम करोली बाबा ने इस आश्रम की स्थापना किया था, जो आज लोगों के लिए शांति और आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। आंतरिक शांति के लिए देश और दुनिया से हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आना पसंद करते हैं। और बहुत ही फेमस श्रद्धालुओं का अगर हम नाम लें जो इस आश्रम में आ चुके हैं, जैसे जूलिया रॉबर्ट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे नामी ग्रामी लोग भी इस आश्रम में आके और अपने शांति पाए और अपने कार्य में सफल हुए। तो अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो हम लोग इसी तरह से बाहर से ही इसका व्यू ले रहे हैं और आपको इसका दर्शन करा रहे हैं। बता दें दोस्तों, कैची धाम की स्थापना साल 1960 के दशक में बाबा नीम करोली द्वारा किया गया, जिन्हें नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से भी जाना जाता था। अब इस धाम के संचालन उनके शिष्य द्वारा किया जाता है, जो पूरे आश्रम की देखरेख करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी सुकून मिलता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस आश्रम में जाकर नीम करोली बाबा की मौजूदगी का एहसास करीब से होता है। बता दें, आश्रम हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है और अध्यात्म का एक बहुत ही चरम लेवल पे बाबा नीम करोली ने उसको पाया था और हम लोग को भी दिया था। और जब इस आश्रम में आए दोस्तों, तो देखिए आश्रम के गेट के बगल में ही ये माल्टा जूस मिलता है
और ये भी समय के साथ काफ़ी फेमस हो गए हैं, काफ़ी अच्छा बनाते हैं। और ये देखिए सामने यहीं जूते चप्पल यहीं आप देखिए दोस्तों, अभी हम लोग एक मैगी पॉइंट पे रुके हुए हैं और देखिए जंगल के बीचों बीच, ऊपर तो मैगी पॉइंट है ये, और पर ये जंगल के बीचों बीच देखिए इस तरह से बैठने का एक देवदार के पेड़ पे छील दिया बैठने का, ये थोड़ा सा ऊंचे पे जो है रख कर आराम खाने के लिए, पूरा जंगल एरिया। और क्या ज़बरदस्त नज़ारा आ रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग मैगी वैगी खा के निकल चुके हैं गोलू देवता मंदिर की ओर, और सही रूप में बोले तो चितई गोलू देवता के मंदिर की तरफ बढ़ चुके हैं। और रास्ते और नज़ारे और खूबसूरत हो गए हैं, पर थोड़ा सा रिस्क और बढ़ गया है क्योंकि रोडें काफ़ी सकरी हो गई हैं और गहराइयाँ बढ़ गई हैं और ऊंचाइयाँ भी बढ़ गई हैं। तो आइए रास्ते का आनंद लेते हुए हम लोग चलते हैं गोलू देवता टेम्पल। दोस्तों हम लोग इस समय चितई गोलू देवता मंदिर के जस्ट सामने हैं। ये रोड जागेश्वर धाम तक जाती है और यहाँ आके हम लोग देखिए ये मुख्य द्वार है, और द्वार के अंदर देखिए अब काफ़ी दुकानें हो गई, कमर्शलाइज हो गया। पहले जब आज से 5-6 साल पहले हम आए थे तो इतना ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं था ये जगह, और सिर्फ अंदर ही घंटियाँ बांधी जाती थी। देखिए दोस्तों इस हम लोग चितई गोलू देवता टेम्पल पहुंच गए हैं, और ये उत्तराखंड के देवता हैं। और इस समय आप देख रहे होंगे मेरे चारों ओर घंटी होंगी और कुछ कागज़ भी होंगे जिसमें कुछ लिखा होगा। तो गोलू देवता न्याय के देवता हैं। लोग अपनी अर्जियाँ यहाँ लगाते हैं और ये परेशानियाँ लिखते हैं, और जब उनकी परेशानियाँ पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशें मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो यहाँ आके एक घंटी बांधते हैं। तो ये न्याय के देवता हैं और बहुत ही इनकी मान्यता है यहाँ। तो आइए आके हम लोग भी इनका दर्शन करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मंदिर होगा जहाँ इतनी ढेर सारी घंटियाँ हैं, साथ में इतनी ढेर सारी चिट्ठियाँ हैं। और अगर चिट्ठियों को देखें तो ना सिर्फ कागज़ है, यहाँ स्टैम्प भी लगे हैं, रजिस्ट्री तक लगा रखा है लोगों ने। पढ़ना तो उचित नहीं है, तो ये गोलू देवता का काम है, वही पढ़ेंगे न्याय करेंगे, हम पढ़ के कुछ नहीं कर पाएंगे। पर बहुत ही अद्भुत इस तरह से सोच, इस तरह की कल्पना, और जितनी चिट्ठियाँ उससे ज़्यादा घंटियाँ हैं, यानी कि जितना लोगों ने मान्यता मानी है उससे ज़्यादा उनकी पूरी हुई है। तो बहुत ही अद्भुत लगता है यहाँ आके, हमेशा ही एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यहाँ आके। तो आइए गोलू देवता के दर्शन करते हैं। आइए पावर ऑफ साउंड महसूस करते हैं। चितई के गोलू देवता मंदिर में बहुत ही अविस्मरणीय समय बिताने के बाद हम निकल चुके हैं जागेश्वर धाम की ओर दोस्तों। और ये रास्ता जो कि अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर का है, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि पहली बार हमें चीर के जंगलों से निकल के देवदार के जंगलों में आते हैं। और चीर के जंगलों को शायद हमने आपको कभी बताया होगा, तो अंग्रेज़ों ने लगाया था जिससे पटरियाँ बना सकें। और चीर के जंगल जहाँ भी होते हैं वहाँ कोई और चीज़ नहीं उग सकती, पर देवदार के जंगलों में अलग ही खूबसूरती होती है। यहाँ और भी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ उग सकती हैं, और भी पौधे पनपते हैं, और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है देवदार के जंगलों में। तो इस तरह से देख सकते हैं। और ये पूरा जागेश्वर धाम ये देवदार के जंगलों से ही इसकी रौनक बनती है, और पूरा घिरा हुआ है देवदार के जंगलों से। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, एक अलग ही वाइब्स, एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही रुतबा है इस जगह का। देखिए दोस्तों, हम लोग फाइनली जागेश्वर धाम पहुंच गए हैं।
तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे और बोलते हैं ये दुनिया के पहले शिवलिंग है और इस धाम की काफ़ी मानते हैं और स्वयं वो है। तो चल के देखेंगे कि कैसा है। तो कि देख सकते हैं दोस्तों, सामने दूर पर भी कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं, गुफाएं हैं। तो जगह जहाँ लोग अपना तप वप करते हैं। पर ये देखिए जागेश्वर धाम के जस्ट सामने हम आ गए। देखिए दोस्तों, सामने जागेश्वर धाम जो कि कई मंदिरों का समूह है। बता दें उत्तर भारत में जिस समय गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उस समय कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी राजा लोग राज किया करते थे और इन मंदिरों का निर्माण उसी काल में हुआ था। इसी कारण मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक भी दिखाई पड़ती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण की अवधि को 3 कालों में बांटा गया है: कात्यायनी काल, उत्तर कात्यायनी काल एवं चंद्रकात। बर्फानी आंचल पर बसे हुए कुमाऊं के इन साहसी राजाओं ने अपनी अनूठी कृतियों से देवदार के घने जंगल में मध्य बसे जागेश्वर में ही नहीं वरन पूरे अल्मोड़ा जिले में 400 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें जागेश्वर में ही लगभग 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिरों का निर्माण लकड़ी तथा सीमेंट की जगह पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया था। दरवाजों की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। मंदिरों के निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ियों का भी प्रयोग किया गया। दोस्तों, इस समय हम लोग जागेश्वर धाम में आ गए हैं और देख सकते हैं जागेश्वर धाम मल्टीपल मंदिर हैं और इसमें एक बीच में जो मेन मंदिर है, बोलते हैं ये पहला स्वयंभू शिवलिंग थे और रिप्लिका कई जगह की बनी हुई यहाँ ज्योतिर्लिंग्स की। तो ये काकतीय राजाओं के द्वारा बनाया गया था। और पीछे एक पेड़ भी है, इसको बोलते हैं शंकर पार्वती पेड़। तो जागेश्वर धाम से लौटते हुए दोस्तों काफ़ी अंधेरा हो गया और पूरा मार्केट भी बंद हो गई है। तो अब हम लोग यहीं अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं।